अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायान ख़ान मलेशिया से। अपनी फार्म की प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा तीसरा वीलॉग है। दिखाते हैं कि कहाँ तक पहुँचा और क्या काम चल रहा है। ये सारी जो है हमारी वो रखी हुई है बूट्स, सॉलिड बूट्स। और अब हम जो है आपको दिखाने जा रहे हैं। माशाल्लाह जो है वो ग्रास आप लोग देखें कि ग्रास जो है वो ग्रो कर रही है, अच्छी खासी कर रही है। ये सारी ग्रास है, ये सब ग्रास लगी हुई है। ये देखिए ग्रास लग गई है। ये हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं और माशाल्लाह जो है आज इनका तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है। और ये देखिए अच्छा आलम भाई, ये जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये काम? ये 25 डेज 25 डेज 30 डेज 25 to 30 डेज़। तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं हमारे भाई। और आगे अभी सीलिंग का काम भी होना है आगे, और जो है वो पाइपिंग का काम होना है। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे जब स्टार्ट होगा। ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा ऑफिस भी है, रूम भी है। मतलब ये मैंने अपने हिसाब से बनवाया है। तो ये हमारे मैंगो ट्री, कल रात बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। असल में जब यहाँ बारिश होती है तो बड़ी तूफ़ानी बारिश होती है और बहुत समझ लें कि कल का सारा दिन ऐसे ज़ाया हुआ। कल तो काम ही नहीं कर सके क्योंकि सुबह से जो बारिश लगी थी वो रात तक कंटिन्यू चलती रही, बल्कि रात क्या पूरी सुबह तक, आज सुबह तक जो है कंटिन्यू होती रही। तो इस वजह से हम काम भी नहीं कर सके। ये देखिए ये सारी पैडी है, ये कट चुकी है। इसका समझ लें कि चावल की फसल सारी कट चुकी है। तो चावल की फसल में इस तरह से पानी रहता है और 6 महीने का टाइम होता है फसल कटने का। 6 महीने में तैयार होती है, तैयार होने के बाद जो है ये फिर कट जाती है। तो माशाल्लाह ये सारी जितनी भी पैडी है, जितनी भी जो है वो चावल की फसल है, वो सारी माशाल्लाह कट चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कंप्लीट हो चुका है। अभी आम का सीज़न जब आएगा तो हम आपको आम का वो दिखाएंगे। ये सारे हमारे आम के दरख्त हैं, ये सब हैं तकरीबन 30 के करीब जो है हमारे दरख्त हैं। तो ये इंशाल्लाह जब दिखाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। इसका बेसिकली जो है ये आम की जो फसल होती है, आम जब निकलता है तो वो ऑन फरवरी निकलता है। तो इंशाल्लाह वो तो हम आपको फरवरी में दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो आम है। और यहाँ परलिस का ख़ास, परलिस का आम बहुत मशहूर है। मैंने लास्ट वीलॉग में बताया था कि जिस तरह का पाकिस्तानी आम है अनवर अटॉल, इस तरीके का मीठा और इस तरीके का खुशबूदार आम यहाँ का होता है। तो ये है कि जब आम निकलेगा तब इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। बाकी और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि जो है वो हम जो है वो ब्रीड जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर बकरों की, और कुछ पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, और कुछ जो है वो यहीं से ले रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी ये है कि मैं साउथ अफ्रीकन ब्रीड है, मैं बिस्मिल्लाह उससे करूँगा क्योंकि साउथ अफ्रीकन ब्रीड है बोयर के नाम से। बहुत सॉलिड होती है, बहुत मसल्स फुल होती है साउथ अफ्रीकन ब्रीड। बाकी हमारी जो ब्रीड है जमनापरी तो खैर बहुत ऊंचा होता है, बहुत अच्छी उठान होती है, बहुत भरा हुआ होता है। तो ये ब्रीड भी है। एक और ब्रीड है कलाहारी ब्रीड जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर बोयर की जैसी होती है। तो बस आप लोगों से ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं अच्छा स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं काम मतलब ज़्यादा वैसे तो ये 70 to 80 गोट्स का फार्म है और 70 to 80 गोट्स है, लेकिन मैं डायरेक्टली 70 to 80 गोट्स नहीं उतारूँगा क्योंकि काम बहुत अच्छे से किया जाता है, बहुत तरीके से किया जाता है
कि स्टार्ट लेंगे कम से कम 10 से 15 या 20 जानवर से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, और उसी से ही जो है हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे, इसी से ही हम अपनी जो है ब्रीड को समझ रहे हैं आप कि उसी ब्रीड को आगे बढ़ाएंगे, उसी से बच्चे निकालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह, अभी तो फ़िलहाल फार्म का आपको मैं सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगाह कर रहा हूँ कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो माशाल्लाह 3 दिन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। और ये हमारे म्यांमार के भाई हैं, और म्यांमार के लोग, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और इसके अलावा जो है म्यांमार, ठीक है। तो ये सारे लोग बड़े मेहनती होते हैं, और मैं इनके साथ सुबह से ही लगा होता हूँ, और सारी चीज़ें मैं इनके साथ कर ही रहा होता हूँ, और मैं ख़ुद से भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मकसद सिर्फ ऑर्डर्स दे के काम करवा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद से भी एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। मैं ख़ुद से उनके साथ खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, इस वजह से कि मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ कि गुड फार्मिंग का और जो फार्म बनाने का जो सारा सिलसिला है वो किस तरीके से आगे प्रोसेस में आता है। तो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ खड़ा हूँ। और बहुत गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश के बाद जो है वो बहुत बड़ी गर्मी हो जाती है। ये परलिस का वेदर है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है अभी बादल दोबारा से आना शुरू हो गए हैं। बेसिकली जो है वो सितंबर और नवंबर जो है ना, वो इनका मंथ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इनका मंथ है परलिस का। बेसिकली परलिस का ये मंथ है बारिश का, ठीक है, तूफ़ानी बारिश का मंथ है ये इसमें तूफ़ानी बारिशें होती हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद बेसिकली परलिस का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे बनिस्बत और स्टेट्स के यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। सबसे ज़्यादा गर्म स्टेट जो है वो ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए यहाँ पे आम उगते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आम जो है वो बहुत मीठा, बहुत अच्छा आम है। यहाँ पे इस तरीके का आम पाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत दे। हमें इज़्ज़त दी है परवरदिगार ने, तो आगे अल्लाह ताला हमारे काम में भी बरकत अता फ़रमाए। और जो मैं काम करने जा रहा हूँ परवरदिगार से बस ये गुजारिश है, ये अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार मेरा साथ जो है वो मुझे जो है ना आगे तक, मेरा परवरदिगार जो है मुझे आगे तक संभाले। और बस ये है कि इंस्पिरेशन है, मैं अपना जो वीलॉग बनाता हूँ या अपनी जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ ये है कि फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्पिरेशन, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि उनको किसी चीज़, कोई मेरी एक बात, कोई एक चीज़ अच्छी लग जाए, शायद वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सके। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपना कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन एक वो ज़ोन है कि जहाँ पे आपको बस सिर्फ इतना ही है कि 9 to 5 जॉब, देन हमारे बिल पे हो रहे हैं, हमारा रेंट पे हो रहा है, हमारा जो है वो लोन्स पे हो रहे हैं। तो उसमें जो है ना मकसद, अगर आप ये कंफर्ट ज़ोन अगर नहीं निकल सकते, नहीं छोड़ सकते, तो आप फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरी आप लोगों से दुआ, आप लोगों से मैं आप लोगों को दुआएं भी बहुत देता हूं, परवरदिगार आप सबकी मुश्किलात, परेशानियां हल करे, और परवरदिगार हमें इतनी तौफीक दे कि हम किसी के साथ खड़े हो सकें, किसी की मदद कर सकें। और आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे कारोबार में अल्लाह तरक्की दे। ये काम करने जा रहा हूँ बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत की है, और ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं कोई मिलीनियर बंदा नहीं हूँ, बस ये है कि जितना यहाँ से कमाया है उस कमाई को अब लगाने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे साथ बने रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो बस ये है कि गाइज़ मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।